हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, G20 के बारे में है। हम लोग जानते हैं कि G20 की सफलता भारत में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। बहुत ही शानदार जर्नी रही है हमारी। और हमारे देश में G20 का जो सम्मेलन हुआ वो अब तक दूसरे देशों में हुए इस आयोजन से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि G20 को हम पीपल्स प्रेसिडेंसी की तरह पेश करने का विचार लेकर के चले थे। और उसी भावना के अनुरूप आयोजन को हमने 1 या 2 शहरों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसको हम 60 शहरों तक लेकर के गए। और साथ में इस अवसर का उपयोग करके हमने इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको भी हमने बढ़ावा दिया। मिलेट्स को बढ़ावा दिया। हमने जन भागीदारी की, कई सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स किए। इसके अलावा हमने जो मुद्दे पेश किए उन पर सदस्य देशों की सहमति भी मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान लगभग 220 मीटिंग्स हुई हैं। और उसके बाद जो एक साझा वक्तव्य तैयार हुआ है, उसमें हमारी ये कोशिश रही कि सब कुछ समावेशी हो, उसमें सबकी आवाज़ शामिल हो। एक ग्लोबल साउथ की बात यहाँ पर हुई है। हम लोगों ने इसके बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, बट अब बारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समिट रहा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि ये एक करंट इवेंट भी है, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। G20 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है। फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि सारा कुछ लगभग सभी ने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया सब जगह से। बट अब बारी है हमें फैक्ट्स जो कि हमें रटने भी पड़ेंगे। और अगर हम टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशंस को साथ में लेते जा रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में चीज़ें वैसे भी बैठती चली जाती हैं, बस हमें एक ओवरव्यू लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। G20 समिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ध्यान से सुनते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो PDF है क्वेश्चंस की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिए और PDF से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जिस लाइक आपका कोई एग्ज़ाम है और आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप PDF को एक बार देख सकते हैं। वीडियो देखा हुआ है तो आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे, या अपने नोट्स में भी आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, G20 2023 का शिखर सम्मेलन, इसका लोगो कहाँ से प्रेरित हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये इंडिया में इस बार आयोजित हुआ है। तो ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, यानी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। वेयर इज़ द लोगो ऑफ G20 2023 समिट इंस्पायर्ड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से ये प्रेरित है। देन क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृत भाषा में लिखा कितने साल पुराने स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी ने G20 सम्मेलन का आरंभ किया है। तो 2500 वर्ष पुराना स्तंभ है जिसका जिक्र करके नरेंद्र मोदी जी ने G20 सम्मेलन का आरंभ किया है। बाई मैंशनिंग विच ओल्ड पिलर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज मोदी जी स्टार्टेड द G20 कॉन्फ्रेंस। ये जो पिलर है वो कितने साल पुराना है, 2500 साल पुराना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। तो इनमें से ऑप्शंस दिए गए आपको, जिनमें से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा है जो G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया गया। At which of the following places the first trade and investment working group meeting was inaugurated। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल जो कि कही जाती है मुंबई। अब बात है हमारे ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट की, तो ऑब्वियस है हम मुंबई में जाएंगे, यानी आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, देश के कितने शहरों और कितनी संस्था में G20 की मीटिंग हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आप देख सकते हैं, 60 शहर और 200 मीटिंग हुई है लगभग। इन हाउ मैनी सिटीज़ एंड हाउ मैनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री वॉज द G20 मीटिंग हेल्ड। लगभग 60 शहरों में 200 मीटिंग्स हुई हैं। आंसर नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने G20 मीटिंग में किस संस्था को आमंत्रित किया था। तो इन सभी को आमंत्रित किया है इंडिया ने, ISA, CDRI और ADB, सभी को इंडिया ने आमंत्रित किया है। किस संस्था को
भारत ने G20 के सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान कराया है। तो अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया है, हम सभी जानते हैं। टू विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया प्रोवाइड मेंबरशिप इन द G20 ग्रुप विद द कंसेंट ऑफ G20, यानी ग्रुप ऑफ 20 जो है हमारा, उसकी कंसेंट से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को समूह में सदस्यता प्रदान करवा दी है। देन क्वेश्चन नंबर 8, G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं। देखिए G20 में अफ्रीकन यूनियन को तो शामिल करवा लिया गया, बट उसमें अभी कितने कंट्रीज़ हैं ये भी हमें जानना ज़रूरी है। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर करेंटली देयर इन द अफ्रीकन यूनियन विच वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन G20। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 55 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन यूनियन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 बैठक के तहत कितने इंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए। हाउ मैनी इंगेजमेंट ग्रुप्स वेर फॉर्म्ड अंडर द G20 मीटिंग्स। तो यहाँ पर जितने ग्रुप्स बनाए गए हैं वो है 42। इस तरीके के कुछ ग्रुप्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके लोगो। द नेक्स्ट, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया। ऑन विच डेट वॉज G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 9 to 10 सितंबर में ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। द नेक्स्ट, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है। ऑन हाउ मैनी इशूज वॉज कंसेंसस रीच्ड इन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित देश हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। हाउ मैनी कंट्रीज आर इन्वाइटेड टू G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया। 9 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इन्वाइटेड हैं G20 में। द नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेन्यू ऑफ G20 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। तो उसका नाम है भारत मंडपम। G20 की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो G20 की स्थापना किस वर्ष हुई है ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके 1950, 1999, 1995 या फिर 2005। इन विच ईयर G20 एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, 1999। क्वेश्चन नंबर 16, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 1 लाइनर्स हैं, बट अगर हमारे दिमाग से निकल गया तो हमारा 1 से 2 नंबर जा सकता है एग्ज़ाम में। तो हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना है। तो यहाँ पर 18वां संस्करण था, भारत में इसका आयोजन हुआ है, भारत ने इसकी मेज़बानी की है और अध्यक्ष रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 18वां ये संस्करण था और इसके पहले और इसके बाद वाले कंट्रीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। अभी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था। हर्षवर्धन, अशोक, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर राजेंद्र चोल। मोदी जी वेलकम द गेस्ट इन फ्रंट ऑफ कोणार्क चक्र, विच रूलर गॉट द चक्र बिल्ट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज मूर्ति जो कि G20 आयोजन स्थल के सामने लगा हुआ था, उसके वास्तुकार का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ नटराज आइडल विच वॉज इंस्टॉल्ड इन द फ्रंट ऑफ G20 वेन्यू। चित्रा विश्वनाथ, श्रीकंडा सभापति, शशि प्रभु या अच्युत कनविंदे। यहाँ पर श्रीकंडा सभापति ये हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के लोगों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट यूज्ड इन द लोगो ऑफ G20। येलो, वाइट, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है येलो। येलो का यूज़ नहीं हुआ है, ध्यान में रखेंगे। इवन केसरिया का भी प्रयोग किया गया है, तो पीले रंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। सफ़ेद का भी यूज़ है, नीले का भी है और हरे रंग का भी यूज़ है। देन क्वेश्चन नंबर 20, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा हुआ है। इन विच स्क्रिप्ट द वर्ड इंडिया इज़ रिटन इन द लोगो ऑफ G20। भारत जो लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा हुआ है हमें बताना है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है ये। G20 के 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 14 to 15 नवंबर 2008। द नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 समिट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा की गई थी। द नेक्स्ट, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई। हाउ डिड G20 स्टार्ट। तो G7 के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। द नेक्स्ट, G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20 लोकेटेड? आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर कोई मुख्यालय नहीं है। देखिए G20 का मुख्यालय या सचिवालय कह लें तो ऐसा कोई भी मुख्यालय इसका नहीं है। इस समूह के जितने भी सदस्य देश हैं हर साल बारी बारी से सम्मेलन उनमें आयोजित किया जाता है, तो इसका भी कोई भी मुख्यालय नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन G20? सो यहाँ पर 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल हैं। 20 को दे करके आप 20 कंट्री नहीं कहेंगे, एक हमारा संघ है और हाल ही में जो ऐड किया गया अफ्रीकन यूनियन, उसको भी हमें इंक्लूड किया जाएगा, बट इसे जब G20 बोला जाएगा तो आप 19 देश और एक यूरोपियन संघ बोलेंगे। द नेक्स्ट, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी वॉज द मीटिंग ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड? जोधपुर, कानपुर, पटना या फिर नई दिल्ली? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 29, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेसाइडेड ओवर G20 समिट 2023? हम लोग जानते हैं कि 2023 में भारत ने इसकी मेज़बानी की है, भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? सो अगर देश की बात हो रही है तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में ही सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो यहाँ पर भारत ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया हमारा करेक्ट आंसर है। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ में से बेंगलुरु हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस देश में पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा अमेरिका। देन नेक्स्ट, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? देखिए ना तो इसका कोई मुख्यालय है, ना कोई एक फिक्स अध्यक्ष होते हैं। हर साल जो है जो भी कंट्रीज़ की मेज़बानी करता है वहाँ के जो PM प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो इस समय अभी 2023 में जैसा कि हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नेक्स्ट ईयर ये ब्राज़ील में आयोजित होगा, तो लूला डी सिल्वा जो है वो करेंटली वहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 34, भारत G20 का सदस्य देश कब बन गया था? व्हेन डिड इंडिया बिकम ए मेंबर कंट्री ऑफ G20? तो भारत बना था 1999 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक स्टार्ट हुई है? तो गुजरात में ये बैठक संपन्न हुई। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन का लोगो इंडिया के नेशनल फ्लैग से प्रेरित है। द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, टर्की। देखिए G20 में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के नाम आप ध्यान में रखेंगे, और यहाँ पर जो सिंगापुर है वो G20 का सदस्य नहीं है। सिंगापुर इन्वाइटेड था, इन्वाइटेड बाय इंडिया, बट ये इसका सदस्य नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में दूसरी G20 शेरपा बैठक स्टार्ट हुई? तो देखिए जो सेकंड शेरपा की बैठक हुई है वो हुई है केरल में, और अगर बात करें हम लोग फर्स्ट हुई थी उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे शेरपा रहे हैं अमिताभ कांत जी, उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। G20 की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 41, G20 की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ग्रुप ऑफ 20s। देन क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस स्थान पर G20 फूल उत्सव का आयोजन किया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द G20 फ्लावर फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर भुवनेश्वर? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड? जोधपुर, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर नोएडा? तो दिल्ली हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत
W20 की पहली बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ W20 वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ G20 ऑफ इंडिया? सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। W20 की बैठक का आयोजन जो है, पहली बैठक का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? बुद्ध, नटराज, महावीर या आदियोगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है नटराज। हुज स्टैचू वॉज इंस्टॉल्ड आउटसाइड भारत मंडपम द वेन्यू ऑफ G20 समिट? नटराज की प्रतिमा है, ये ध्यान में रखेंगे। ये लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। पूरा निचोड़ है ये आपका, ये पूरी क्लास जो है G20 का पूरा निचोड़ है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो रिवीजन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, और अभी हमें ध्यान में है, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद दिमाग से निकल जाए, तो एक फास्ट रिविज़न, एक क्विक रिविज़न की भी हमें ज़रूरत होती है। सो आइए पढ़ते हैं क्या है। G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे? द हेड ऑफ स्टेट ऑफ विच मेंबर्स कंट्रीज डिड नॉट अटेंड G20 समिट 2023? सो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है चाइना, रसिया और स्पेन। ये ऐसे सदस्य देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हेड जो हैं वो नहीं आए थे। देन क्वेश्चन नंबर 47, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? GDP जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सो ग्लोबली अगर इसको देखा जाए, G20 मेंबर कंट्रीज अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली विच परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 85%। देन नेक्स्ट, G20 2023 कि ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए ऐसे करके क्वेश्चन भी बन सकता है ट्राइका करके। तो ट्राइका का मतलब ये है कि जस्ट 2023 चल रहा है और इसके पहले 2022 में किसने अध्यक्षता की और 2024 में कौन अध्यक्षता करेगा? तो करेंटली इंडिया इसकी मेज़बानी कर रहा है, हम सभी जानते हैं, और 2022 में इसकी मेज़बानी की थी इंडोनेशिया ने। इसी के साथ साथ 2024 में इसकी मेज़बानी करने वाला है ब्राज़ील। आगे आने वाले साल में 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा और लूला डी सिल्वा जो है वहाँ के, वो इसके अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, G20 सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस मंदिर का दर्शन किया? विच टेम्पल डिड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक विजिट ड्यूरिंग द G20 कॉन्फ्रेंस? बिरला मंदिर दिल्ली, अक्षरधाम दिल्ली, लोटस टेम्पल दिल्ली या फिर कलकाजी मंदिर दिल्ली? वो अपनी वाइफ के साथ गए थे अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने, जो कि दिल्ली में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पहल के तहत भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत तक ले जाने की घोषणा की है? अंडर द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एट द G20 समिट टू टेक इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल ग्लोबली टू हाउ मच परसेंटेज? तो 20% तक ले जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। इसी के साथ आज के हमारे G20 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं पर फिनिश होते हैं। आई होप कि आपने पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है और अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स होते हैं, मंथली करंट अफेयर्स है, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स है, वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑन रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।